नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80। दोस्तों, आज का सवाल है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ चक्रव्यूह में फंस गए हैं? क्या सीएम योगी संकट के दौर से गुजर रहे हैं? क्या बाबा विपक्ष के अलावा सहयोगी दलों के निशाने पर हैं? क्या बाबा अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? दोस्तों, यह सारे सवाल अनायास नहीं उठे हैं। इन सवालों के पीछे हालिया घटनाक्रम है। इन दिनों योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के विधायकों के साथ साथ सहयोगियों के निशाने पर आ गए हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। दोस्तों, सहयोगियों का ऐसा हमला जो कि शायद ही पहले कभी किसी गठबंधन की सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री द्वारा अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से शब्द रूपी तोप का गोला चलाया हो। दोस्तों, इसका हम पोस्टमार्टम तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ और हालिया घटनाक्रम आप सभी के सामने पेश कर दूं। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी अपनी ही सरकार पर तीखा हमला किया है। नंद किशोर गुर्जर अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा है कि यूपी में गाय और बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, नंद किशोर गुर्जर ने कहा है, यूपी में गाय और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। रोजाना हजारों की संख्या में गोवध हो रहे हैं। इनके अलावा जौनपुर के बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा भी आए दिन योगी सरकार पर हमलावर रहते हैं। दोस्तों, इन भाजपा विधायकों के अलावा यूपी में भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया एवं योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी आए दिन अपने ही सरकार पर हमला करते रहते हैं। संजय निषाद अपने बेटे डॉक्टर प्रवीण निषाद की हार के लिए भाजपा पर ठिकरा फोड़ते हैं। वह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के आला कमान पर भी गुर्राते रहते हैं। इन दिनों वह अपने ही सरकार के खिलाफ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और मंत्री आशीष पटेल की। ये दोनों नेता सीएम योगी से खासा नाराज हैं। नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा हमला योगी सरकार पर किया है। सीएम योगी पर चलाए गए शब्दों के बाढ़ मामले में आशीष पटेल ने तो पियर का गमछा वाले पियर का चचा को भी पीछे छोड़ दिया है। एक बार फिर सुनिए आशीष पटेल के इस बयान को। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। दोस्तों, आशीष पटेल ने तो यह भी कहा है कि भाजपा के कई विधायक और मंत्री भी परेशान हैं, लेकिन कोई मुख नहीं खोल रहा है, मगर वह तो बोलेंगे। हालांकि आशीष पटेल पिछले महीने सुर्खियों में तब आए जब उन पर विभागीय पदोन्नति को लेकर आरोप लगा।
लेकिन अब शायद नदी की धारा दूसरी ओर मुड़ती जा रही है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल इससे पहले 2019 में भी योगी सरकार पर हमला कर चुके हैं। उस दौरान आशीष पटेल ने कहा था कि प्रदेश के नेता उनके खिलाफ साजिश रचते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी कोई शिकायत नहीं है। केंद्रीय नेताओं से उन्हें सदैव सहयोग मिलता है। आज फिर आशीष पटेल जहां एक ओर योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी ओर मोदी और शाह की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जब प्रियंका चचा योगी सरकार पर हमला करते थे तो भाजपा संगठन की तरफ से प्रतिकार किया जाता था, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश होती थी। लेकिन इस बार आशीष पटेल के तीखे हमले पर सब खामोश हैं, अर्थात सीएम योगी को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। सवाल यह है कि आशीष पटेल के आरोपों का प्रतिकार करने भाजपा की तरफ से कोई आगे क्यों नहीं आया। न तो सरकार की तरफ से किसी ने सफाई दी और न ही भाजपा संगठन की तरफ से ही किसी ने कुछ कहा। मज़े की बात यह है कि इस बड़े मामले में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी खामोश है। सरकार को हर मुद्दे पर घेरने वाले अखिलेश यादव और उनके सिपह सलार इस मुद्दे पर क्यों खामोश हैं। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कहा तो यह भी जाता है कि नोएडा वाले स्क्रिप्ट राइटर यादव चचा के भी बेहद करीब रहते हैं। केंद्र में मोदी युग शुरू होने से पहले स्क्रिप्ट राइटर और यादव चचा की खूब छनती थी। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, जब 2014 में अपने सुशासन बाबू नीतीश कुमार जनता दल को एकजुट करने में जुटे हुए थे और जनता दल का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो यादव चचा ने ही नीतीश कुमार के इस प्रयास में पलीता लगा दिया था। अर्थात उस समय भी कहीं न कहीं स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका जरूर रही होगी। खैर, अब एक बार फिर हम आते हैं मूल मुद्दे पर। दोस्तों, भाजपा की थिंक टैंक है आरएसएस। जो संघ का करीबी वही सत्ता के शिखर तक पहुंचता है। पिछले महीने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। मोहन भागवत का यह बयान संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद, जौनपुर की अटाला मस्जिद अटला मंदिर विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। संघ प्रमुख का यह बयान कहीं न कहीं सीएम योगी के लिए एक आईना है। खैर, यह आने वाला समय बताएगा कि योगी आदित्यनाथ इस चक्रव्यूह से निकल पाते हैं या और फंसते हैं। बस इतना ही। जनता के मूल मुद्दों को आपके सामने लाने, आरक्षण के मुद्दों को देखने व समझने और आपके हक पर कौन डाका डाल रहा है, इन सभी जानकारी के लिए देखते रहिए UP80। आप UP80 को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।